नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नावली को चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में हमारे पास त्रिकोणमितीय की जो अनुपात है उनकी कुछ जो बेसिक कोण होते हैं उनके लिए कुछ सारणी, उसके कुछ मान हैं। जैसे सबसे पहले 0 डिग्री के लिए, दूसरा 30 डिग्री के लिए, तीसरा 45 डिग्री के लिए और चौथा 60 डिग्री और पांचवा है 90 डिग्री। यानी कि ये जो 5 कोणों के मान हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ मानों की जो सारणी है आज हम उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले इस सारणी को बनाने के लिए इसका एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये जो सारणी है ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यदि ये सारणी हमारी कंठस्थ यानी कि हमें याद हो जाती है तो हमारी जो प्रश्नावलियां 8.2 वो बहुत ईजी बन जाती है। तो सबसे पहले इस सारणी को समझेंगे, इस सारणी को बनाने का तरीका याद रखेंगे। अगर सारणी याद नहीं होती तो एग्जाम में हम हमारी कॉपी में इस सारणी को बनाकर इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सारणी को बनाने की जो ट्रिक है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें हमारे पास कितने मान है, ये 5, एक तो 0, एक 30, एक 45, एक 60 और एक 90। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये कौन सा नंबर है, सबसे पहले लिखेंगे 0, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी कि सबसे पहले इसमें केवल और केवल एक साइन का मान कैसे आता है इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी पूरी सारणी बहुत आसानी से बन जाती है। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक क्या है, 0 लिखो, 1 2 3 4, 4 आया, 4 का ही भाग दे देते हैं सब में, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4, ठीक है। अब 4 का भाग 0 में जाता है 0 का, 4 का भाग 1 में नहीं जाता, 4 का भाग 2 में, ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, 1 और 2, यानी 1 बटे 2। ये दोनों आपस में नहीं कटते, ये दोनों कट जाते हैं तो इनका आंसर क्या आ जाता है 1। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद इनका हम ले लेते हैं वर्गमूल। इनका क्या ले लेते हैं हम, वर्गमूल। अब वर्गमूल लेने के बाद जो इनका मान है, जो मान इसका प्राप्त होगा वही हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, साइन। ये हमें पता चल जाएगा कैसे, 0 का वर्गमूल 0 होता है, अब 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका आंसर हो गया 1 बटे 2। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है लेकिन 2 का वर्गमूल कुछ होता ही नहीं, इसलिए ये 2 रह जाता है हमारा अंडर रूट में, ठीक है। तो इसका मान बन गया 1 बटे अंडर रूट 2। 3 का वर्गमूल नहीं आता तो इसलिए ये बन गया अंडर रूट 3, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 आ गया। और अंडर रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। यानी कि सबसे पहले ये जो काम किया हमने, ये सब काम हमने सबसे पहला साइन थीटा के मानों को प्राप्त करने के लिए किया। यानी कैसे, देखिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिया, 4 का प्रत्येक में भाग दिया, भाग देने पर जो भी आंसर आया उसका हमने क्या ले लिया, वर्गमूल। और वर्गमूल लेने के बाद हमें साइन थीटा का मान पता चल जाता है। कैसे, देखिए जैसे साइन 0, साइन 0 का मान कितना हो गया 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2, जैसे साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 और साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2, साइन 90 का मान 1। अब देखिए इससे बड़ा आसान है पूरी सारणी को बनाना। कैसे, देखिए अब हम इसको पीछे से देखेंगे और आगे लिखेंगे
किस तरीके से देखिए, लास्ट में कौन है, एक, तो सब वो कहां आ जाएगा, सबसे आगे। देखिए एक तो कहां आ गया, एक यहां, यानी कि जो साइन 90 का मान है वो बन जाएगा cos 0 का, वो पीछे से आगे आ जाएगा। अब बताइए उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, √3/2। तो ये जो √3/2 है वो आगे से चलेगा तो कहां जाएगा, √3/2। अब उसके बाद कौन सा नंबर है, 1/√2। तो इससे इधर से कौन सा नंबर है, ये 1/√2। इसके बाद कौन सा है, 1/2। तो इसके बाद कौन सा, 1/2। और अंतिम में कौन है, 0, यानी कि ये क्या बन गया हमारा 0। यानी कि यदि हमें साइन का मान इस तरीके से याद हो जाए तो हम आसानी के साथ कॉस का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हमें दो मान पता चल गए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरीके से वहां से बैक चले, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। अब देखिए एक चीज याद रखनी है, ये जो tan है, इस tan के ऊपर कौन है, साइन और कॉस। साइन और एक सूत्र पढ़ते हैं हम, tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, यानी कि ऊपर होता है साइन, नीचे होता है कॉस। तो यदि हम इसको भी बटे में लिखें तो देखिए 0/1, जिसका आंसर क्या होता है, 1 नहीं होता ना, 0 में किसी का भी भाग देंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब tan 0 का मान 0 प्राप्त होगा। यदि हम इन दोनों को बटे में लिखें, जैसे मैं यहां आपको कोने में बता देता हूं कि यदि हम इनको बटे में लिखें 1/2 और बटे में लिखते हैं हम इसको √3/2, तो पहले का गुना चौथे से और दूसरे का गुना तीसरे से हो जाता है। तो यानी कि 1 का गुना हुआ 2 से और 2 का गुना हुआ √3 से, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/√3। देखिए इसमें ऊपर कौन है, 1, लेकिन इसमें कौन है ऊपर, √3, तो 1/√3। अब देखिए 1/1, 1/1 का आंसर क्या होगा, 1। इसमें ऊपर कौन है, √3, इसमें कौन है, 1 का भाग देंगे तो √3 इसका आंसर आता है। और यहां पर 1 और बटे में 0, जिसे कहते हैं अपरिभाषित, जिसे एक इन्फिनिटी के साइन से हम डिनोट करते हैं, अपरिभाषित, यानी कि 1/0, 0 का भाग किसी भी संख्या में हम नहीं दे सकते, यानी इस चीज को हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। अब देखिए पहला मान हमें पता चला साइन का, साइन से हम वापस रिटर्न हुए तो हमें पता चल गया कॉस का। कॉस का पता चलने के बाद इन दोनों का मान जो आया उससे हमें किसका पता चल गया, tan का। कैसे, अपॉन में लगाकर, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो 0/1, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, 1/1/, तो आंसर आया 1, √3/1 और इसका अनुमान 0। अब ये मान प्राप्त करें, पहले से आया दूसरा तो तीसरे से आएगा चौथा। कैसे, पीछे से देखो, आगे से लिख दो। पीछे पीछे कौन है, अपरिभाषित। सबसे पहले कौन आ गया, अपरिभाषित। उसके बाद कौन है, √3। उसके बाद कौन है, 1। उसके बाद कौन है, 1/√3। और उसके बाद कौन है, 0। तो ये हमें कितने मान पता चल गए, 4 मान पता चल गए, मात्र केवल 1 की सहायता से। देखिए साइन का मान पता करो या फिर इसको याद कर लो। अगर साइन का मान पता है तो इसको रिटर्न करो, उल्टा करो कि क्या, कि जो साइन 90 है वो 0 बन गया, साइन 30 60 है, साइन 45 45 रहता है, साइन 60 cos 30 बन जाता है, और साइन 90 cos 0। tan को निकालो, tan की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। अब cot तो आ गया, साइन आ गया, cos आ गया, tan आ गया, cot आ गया। तो देखिए अब हमें निकालना है 5वें नंबर का। 5वें नंबर के लिए ट्रिक क्या है,
ये दोनों एक दूसरे के होते हैं उल्टे। उल्टे देखो, 0 का उल्टा आना, अगर इसका मैं उल्टा कर दूं तो ये मिलेगा, 1 का उल्टा करने पर ये मिल जाएगा, इसका उल्टा करने पर ये मिल जाएगा। देखो इसका उल्टा करो तो 1 ऊपर √3 नीचे, इसका उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0 मिल जाता है। इसी प्रकार ये जो दूसरे नंबर का कॉस होता है वो उल्टा मिलता है सेक का। देखिए कैसे, अगर मैं 1 का उल्टा करूं तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं कॉस में इसका उल्टा करें तो कितना मिलेगा? 2/√3, और यदि मैं इसका उल्टा करें तो √2/1, इसका उल्टा करें तो 2/1, और इसका उल्टा करें 0 का उल्टा, 0 का उल्टा कैसे होता है? देखो 0 के नीचे कितना है? 1, 1 का उल्टा करेंगे तो 1/0, तो इसका मतलब हो गया ये अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। अब देखिए हमारे पास पहले से हमने निकाला दूसरा, पहले दूसरे से निकाला तीसरा, तीसरे से निकाला चौथा, और दूसरे की मदद को उल्टा करके हमने निकाल लिया पांचवा। तो हमारा काम क्या है? पहले को उल्टा किया तो दूसरा आया, तीसरे को उल्टा किया तो चौथा आया, और पांचवें को उल्टा किया तो छठवा आया। कैसे? यहां से रिटर्न हो जाओ। देखो सबसे लास्ट में कौन है? अपरिभाषित। उसके बाद कौन है? 2/1, जिसका आंसर होता है 2। उसके बाद कौन है? √2/1। उसके बाद कौन है? 2/√3, और उसके बाद कौन है? 1। देखिए सबसे पहले अंतिम में अपरिभाषित, वो पहले आ गया, उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये। इस तरीके से, ठीक है? हाँ जी, तो देखिए अब इसको एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले साइन का मान याद होना चाहिए। साइन का मान याद होने के बाद हमें पूरी सारणी प्राप्त होती है। कैसे? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 1। पीछे से देखो, आगे से देखो, वो 1 देखा, 1 पहले, ये देखा, ये देखा, शिफ्ट शिफ्ट। अब 10 के ऊपर है साइन और कॉस, है या नहीं? तो 0/1 0, 1 ऊपर, इसमें कौन है? √3, तो 1/√3, इसमें 1, इसमें 1, तो 1 आ गया, इसमें √3, इसमें 1, ये आ गया। 1/0 का मतलब अपरिभाषित। पीछे से देखो, आगे से देखो, ठीक है? अनंत अनंत, √3 1 1, 1/√3 1/√3 0 0। ये होता है इसका उल्टा, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1। अगर इसमें भाग देंगे तो केवल √2 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा? केवल 2 मिलेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या मिलेगा हमें? √2। ये मान हमें याद होने चाहिए। अगर ये सारणी हमें याद होती है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हमारी 10th में जो हमारी सारणी है, जो हमारी प्रश्नावली 8.2 है, वो आसानी के साथ हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सवाल पूछेगा साइन 30, तो हमें साइन की लाइन को 30 वाले कोण पर देखना है। तो साइन 30 का मान पूछेगा तो क्या बताना हमें? 1/2। अगर हमसे पूछ लिया कॉट 30 का मान, तो कॉट ये रहा, 30 ये रहा, यही लाइन है 30 वाली, तो √3। अगर हमसे पूछ लिया टेन 60 का मान, तो 10 वाली ये लाइन है, और 60 वाली कौन सी लाइन है? ये वाली, तो 10 60 का मान हो गया √3। तो इस तरीके से हम हमारी सारणी को पढ़ते हैं। ये हमें याद रखनी पड़ेगी हमारी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, क्योंकि इस सारणी से ही 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस सारणी को बना लें।